एक चांदनी रात थी और तीर्थ यात्रा पे निकली एक जत्था जबलपुर के घने जंगल से गुजर रहा था। जब वो आराम करने के लिए कुछ देर रुके तो कोई आके उनसे पूछता है कि भैया जरा हुक्का पिलाओ। कोई कुछ कर पाता इससे पहले कि कहां से 30-40 लोग हठात निकल के आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते। 2-3 मिनट में पूरा ग्रुप का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद वो उनके सामान लूट लेते हैं और पास में खोदी हुई एक गड्ढे में उन सबको ले जाते हैं। दफनाने से पहले उनका घुटना तोड़ दिया जाता है ताकि कम जगह पे बहुत सारे लोग एडजस्ट हो पाए। ये कोई मूवी का स्क्रिप्ट नहीं है, ना ये कोई मनगढ़ंत कहानी। ये एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसे लीडर और गैंग की जिन्होंने सरकार के नाक में दम करके रखा था। ये ग्रुप का लीडर अपने लाइफ टाइम में इतना खून किया था कि उसके नाम पे एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है। इसका क्राइम करने का तरीका इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना प्री प्लान होता था कि बड़ी बड़ी क्राइम सिंडिकेट भी शर्मा जाएं। ये कहानी है थग बहराम खान की। बहराम का जन्म 1765 में जबलपुर के पास एक गांव में हुआ था। इसका बचपन तो आम बच्चों के जैसे ही था, लेकिन फिर उसका मुलाकात होता है सैयद अली मीर से। ये नाम याद रखिएगा जरूर। और यहीं से शुरू होता है बहराम खान से बेरहम बहराम की कहानी। कहते हैं कि 10 साल की छोटी सी उम्र में इसने अपना पहला किलिंग कर चुका था एंड 25 साल का होते होते ये किलिंग एंड लूटिंग में एक्सपर्ट हो चुका था। इसने आगे जाके अपना एक गैंग बनाया जिसने तकरीबन 200 लोग हुआ करते। दिल्ली जबलपुर ग्वालियर सेंट्रल रोड होने की वजह से यहाँ से हर दिन कई लोग गुजरते थे और यहीं पे एक्टिव था बहराम का ग्रुप। इनका प्राइमरी टारगेट होता था व्यापारी और तीर्थ यात्री। ये लूटने के बाद पूरा ग्रुप को खत्म कर देते थे ताकि किसी सबूत ना बचे। जब ऐसे ही लोग हवा में गायब होने लगे तो लोगों ने भी सरकार के पास जाके कंप्लेंट किया। तभी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सूरत और बॉम्बे से सोने चांदी का सिक्का ले जाने वाली दस्ताने गायब होने लगी तब कंपनी के ऊपर प्रेशर पड़ा इसके सुलझाने के लिए। और फिर कंपनी ने 5 पुलिस को हायर किया इस मामले को देखने के लिए। लेकिन बहराम का इतना दबदबा था कि वो 5 डिटेक्टिव को मार दिया गया। अब तक बहराम के चर्चे और खौफ दोनों बढ़ चुका था। उस रास्ते में लोग जाने के लिए भी इतराते। कंपनी ने भी एक स्पेशल एडवाइजरी जारी किया था कि अकेले उस रास्ते पे ना जाएं, पैसे लेके ट्रैवल ना करें। लेकिन फिर आता है साल 1828। क्या होता है इस साल? इस साल भारत के गवर्नर जनरल के रूप से अपॉइंट किए जाते लॉर्ड विलियम बेंटिक और आते ही इनका पहला काम था भारत की लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। थग्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे कहा गया थगी डिपार्टमेंट। इसे देखने के लिए एक स्पेशल एक्स सोल्जर हेनरी स्लीमैन को अपॉइंट किया गया और उन्हें पूरी छूट दी गई इस थग्स मामले को कंट्रोल करने के लिए। हेनरी स्लीमैन के दिन रात के काम की वजह से पकड़ा जाता है सैयद अमीर अली। ये वो आदमी था जिन्होंने बहराम को क्राइम की दुनिया में दम रखवाया था। लेकिन सैयद अमीर कुछ ऐसी बात बताने वाला था जो अंग्रेजों को सुन के यकीन ना हुआ। सबूत के तौर पे जब सैयद अमीर ने एक पास में गांव में ले गया जहां पे उन्होंने 100 लोगों को मार के गाड़ दिया था, तभी अंग्रेजों को धीरे धीरे यकीन होने लगा। और यकीन मानिए ये कहानी आगे बहुत ही भयानक है। उसके हिसाब से थग बहराम के ग्रुप में तकरीबन 200 लोग हुआ करते। हिंदू मुस्लिम कई सारे जाति कई सारे संप्रदाय के लोग उसमें थे, लेकिन वो सब लोग देवी काली का भक्त थे। ऐसा नहीं था कि ये सब लोग फाइनेंशियली वीक थे, ये सब अच्छे फैमिली से थे, पढ़ा लिखा आदमी थे। ठगी इन सब का एक पारिवारिक व्यवसाय होता था। ठगी की शुरुआत साल की एक खास मौसम में की जाती थी। ये लोगों को निशाने में होते थे तीर्थ यात्री और व्यापारी। जैसे ही शिकार की पहचान होती ये उनके साथ एक एक कर जुड़ने लगते, अपनी बातों में उनका भरोसा जीतने लगते और जब भरोसा जीत जाते थे तभी होती थी डकैती। ये डकैती कैसे होता था? इनका ग्रुप 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ग्रुप जो शिकार के साथ चलता, वो आगे वाले ग्रुप को बताता कि कितने लोगों को कबर खोदना है और दूसरा दस्ता पीछे चलता ताकि आने वाली मुसीबतों पर नजर रख सके। ये आपस में बात करने के लिए एक सीक्रेट कोडेड लैंग्वेज का यूज करते जिसे कहा जाता था रामसी।
कबर खोदने के लिए एक स्पेशल कुदाल का यूज की जाती जिसे कहा जाता था कस्सी। खोदने से पहले कस्सी का पूजा की जाती, उसे दूध दही या शराब से बार बार नहलाया जाता और पान और फूल देके पूजा की जाती और उसके बाद सब देवी के नाम लेके कब्र खोदने लगे। जब डकैती का टाइम आता था तो सब लोग एक पीले रुमाल का व्यवहार करते। इसके सेंटर में एक सिक्का होता था जिससे विक्टिम्स का आडम एप्पल दबाया जाता, जहां विक्टिम्स का मौत बहुत जल्दी हो जाती। इन ग्रुप्स में सबसे खतरनाक था देहराम खान। सईद अली के इंफॉर्मेशन के चलते बहुत सारे थग्स पकड़े गए। आखिरकार 75 साल की उम्र में बहराम खान पकड़ा जाता है। जब तक वो पकड़ा गया तब तक वो 931 लोगों का मर्डर कर चुका था, जिसके चलते उसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया। 2 साल के ट्रायल के बाद 1839 में उसे फांसी दी गई और इस तरह खत्म हुआ बेरहम बहराम की कहानी। कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा हौसला जरूर बढ़ता है। आपके समय के लिए धन्यवाद।